ये पूछना भूल गए कि बाबा कथा कहाँ पे होगी। नारद जी बोले गुरु जी क्षमा करिएगा, ये बताइए कि कथा होगी कहाँ। जैसे मैं सुनूंगा, आप सुनाएंगे, तो ये कथा कहाँ पे होगी। सनकादिक महाराज बोले नीचे देखो, वो गंगा जी बह रही हैं, बोलो गंगा माता की। नारद जी बोले वो तो हरिद्वार है। बोले हाँ, गंगा द्वार समीपे तू तटमानंद नामकम, आनंद नाम का एक गंगा जी का तट है। वहीं पर साखू सागौन शीशम अनेकानेक बड़े बड़े पेड़ों का जंगल है। वहीं पर मोगरा आदि, गुलाब आदि, वहीं पर चंपा आदि, वहीं केवड़ा आदि पुष्पों की महक से वो वन सुगंधित है। नाना प्रकार के पशु पक्षियों का वहां पर कलरव है गंगा जी के किनारे। नारद जी चलो वही गद्दी लगाओ। नारद जी भागे भागे आए भैया, घोषणा कर दिया है। आज का जमाना होता तो सभी टीवी चैनल पर न्यूज आ रही होती, बड़ी खुशखबरी है, सनकादिक महाराज कथा सुनाने आ रहे हैं। हेलीकॉप्टर से फूल बरसाया जाता, हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की जा रही हो। कितना बड़ा इंतजाम होता महाराज। नारद जी ने घोषणा कर दी परसों से कथा होगी, सनकादिक महात्मा कथा सुनाने आवेंगे। बस क्या था भैया, कोई झाड़ू लगाने लगा, कोई दरी बिछाने लगा, कोई पंडाल लगाने लगा, कोई प्रसाद लेके आया, कोई पल्लव लगाने लगा, अरे कोई पानी का छिड़काव करने लगा। इतनी जल्दी सब व्यवस्था हो गई ना। ना कंप्यूटर का जमाना था, ना बिजली का जमाना था, ना माइक का जमाना था। सज गए 4 व्यास गद्दी। लेकिन पहली बार मैं आपको बताना चाहता हूं, आप लोगों ने 1 व्यास गद्दी देखी होगी, लेकिन आज गंगा के किनारे 4 व्यास गद्दी लगी है। एक पे सनत कुमार जी बैठे हैं, एक पे सनक बैठे हैं, एक पे सनंदन बैठे हैं, एक पे सनातन बैठे हैं, चारों महात्मा बैठे और नारद जी को कथा सुनाने लगे। सदा से व्यासपीठ से बाणी निकली। श्रीमद् भागवती कथा यस्य मरण मात्रेण मुक्ति करतले स्थिता, तुलसी च बसंतश्च सूक्तम पौरुषमेव च, तुलसी च बसंतश्च। नारद जी, भागवत कथा सदैव सुनने की योग्य है। दुनिया में और क्या सुनना है? किसी की निंदा क्या सुनना, कोई प्रपंच क्या सुनना, बेकार की बातें क्या सुननी। मैं फिर से कहता हूं, भागवत सुनने योग्य है। पहले दिन की कथा में सनकादिक महाराज नारद जी को भागवत की महिमा बताने लगे। तुलसी, हाँ, सदा भागवत कथा सुनने योग्य है। तुलसी का पौधा, बसंत ऋतु, ये जो होली वाला टाइम है ना, इसमें लोग खूब होली खेलते हैं, खूब नाचते गाते हैं। लेकिन एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, ये बसंत ऋतु जो है ये भगवान के समान है। तुलसी च बसंतस्य, व्यवस्थापक का मतलब है शोरगुल शांत कराना, और खुद शोरगुल आप करेंगे तो क्या होगा। तो तुलसी का पौधा, बोला तुलसी माता की, वाह 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 वाह। बसंत ऋतु, गाय, गंगा, गायत्री, पुरुष सूक्त के 16 मंत्र, श्रीमद् भागवत महापुराण की पोथी, साक्षात भगवान नारायण और वेद पाठी ब्राह्मण, इनमें विद्वान लोग कोई अंतर नहीं किया करते नारद जी। इसलिए श्रीमद् भागवत कथा सदैव श्रवण करने योग्य है। और प्रथम दिन की कथा जैसे हुई तैसे, एवं नगाः श्रवणोरुधरमे प्रकाश्यमाने ऋषिभिः सभायाम आश्चर्यमेकं समभूत तदानीं तदुच्यते संसृण सौनकत्वम्। ये जो भागवत के श्लोक है ना माता जी लोगों, ये कान में जरूर पढ़ने चाहिए, चाहे समझ में आवे चाहे, हाँ। और भागवत के श्लोक यदि आपके कान में न पड़े तो मानो आप 3 घंटा बेकार बैठे रहे। ये श्लोक यदि आपके कान में न पड़े, फालतू का इधर का गाना, उधर का गाना, इधर का कूदना, उधर का नाचना, इधर की कहानी, उधर का किस्सा, तो आपको भागवत कथा सुनने का कोई परिणाम मिलने वाला नहीं है। बोलो भागवत महापुराण की। नारद जी महाराज बैठे हैं कथा सुनने के लिए। सूत जी महाराज बोले कि एवं नगाः श्रवणोरुधरमे प्रकाश्यमाने ऋषिभिः सभायाम आश्चर्यमेकं समभूत तदानीं तदुच्यते संसृणु शौनकत्वम्।
भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विरासीत। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति मुहुर्वदन्ति। एवं नगाः श्रोणोर्धर्मे प्रकाश्यमाने ऋषभिः सभायां आश्चर्यम एकम। सौनक जी, पहले दिन की कथा जैसे पूरी हुई तैसे एक आश्चर्य हुआ। क्या? जो 80-80 साल के भक्ति माता के दोनों बेटे मरने वाले थे न वृंदावन में, इसी भागवत कथा के प्रभाव से वो आज 5-5 साल के बालक हो गए हैं। बोलो भक्ति भैया की जय। दोनों हाथ में भक्ति माता अपने दोनों बेटों को पकड़े। आजकल भी माता जी पकड़े रहती है। मोनू 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 देखो, पंडित जी आ गए। इनको पंडित जी मालूम है, केवल गुरु जी नहीं, महाराज जी नहीं, स्वामी जी नहीं, कुछ नहीं, सबको पंडित जी। टाटा कर लो इनसे, टाटा कर लो। हमने कहा सुनो, कौन से अमेरिका की यूनिवर्सिटी में पढ़ के टाटा आ गई? अच्छा बताइए, हम लोगों को गोली जैसी लगेगी कि नहीं लगेगी? आप बताइए। कोई भारत की नारी अपने बेटे से कहेगी इनको टाटा करो, हमने कहा सब घाटा होगा। टाटा में, हालांकि टाटा में तो फायदा ही है, जो टाटा बिजनेसमैन है हमारे यहाँ के, लेकिन अगर नमस्कार की जगह टाटा शुरू कर दोगे तो घाटा आपका होगा, आपके संस्कारों का घाटा होगा। भर्तरी नीति शतक में लिखा है कि अभिवादनशील से नित्यम वृद्धोपशे बिना चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। और दुनिया में सब लोग 4 चीजें बढ़ाना चाहते हैं। हर कोई चाहता है कि मैं 110 साल जीऊं। इंडोनेशिया में लोग जी रहे हैं, जापान में लोग जी रहे हैं, भारत में लोग मर रहे हैं। क्यों? जबकि भारत ने सबको जीने की कला सिखाई थी। आज चाइना जी रहा है, इंडोनेशिया जी रहा है, हाँ, कंबोडिया जी रहा है, भारत मर रहा है। क्यों मर रहा है? अब आप लोग विचार करिए, जितने विशेषज्ञ लोग बैठे हैं प्रेमियों, हाँ, तो आयु, विद्या, यश और बल, 4 चीजें बढ़ती हैं। अपनी दादी का पैर छूने से, अपने दादा का पैर छूने से, अपने पिताजी का पैर छूने से। आजकल का तो बेटा पिताजी को कहता है अरे सुनो यार पापा। पिताजी यार पापा हो गए। पिताजी को यार पापा किसने बना दिया, ये भी पता लगाने का विषय है, खोज करने का विषय। लड़की अपनी माता जी को कहती यार मम्मी, और रोज भागवत हो रही है। संस्कार नहीं डाले जा रहे, रोज पानी बरस रहा है लेकिन धान सूख रहा है। भक्ति माता के दोनों बेटे 5-5 साल के आए हैं और दोनों हाथों में दोनों बच्चों को पकड़े। वो कुछ गा भी रही हैं और नाच भी रही हैं। नाचते तो सभी लोग हैं, बहुत लोग तो कथाओं में नाचते हैं, लेकिन उनको ये पता नहीं रहता कब नाचना चाहिए कब नहीं नाचना चाहिए। उनको ये मालूम है केवल जैसे बाजा बाजे तैसे नाचो। हाँ, चाहे बन को चले रघुराई, एक और कुछ नाचने वाले तो इतनी तकलीफ पैदा करते हैं कि मैं क्या बताऊं। और कहीं कहीं किराए से नाचने वाले मंगाए जाते हैं। हाँ, सब कुछ किराए का, नाचने वाले 20-25। हमने कहा भैया ये कौन है मेकअप किए? बोले महाराज इनको नाचने के लिए बुलाया गया। अरे यार, हम कहा तो बड़ी मुसीबत खड़ी किए। ये राम विवाह के प्रसंग में भी नाचेंगे और राम जी जब वनवास जाने लगेंगे तो भी नाचेंगे, क्योंकि इनको कुछ पता नहीं है कि कब नाचना है कब नहीं नाचना। लेकिन भक्ति माता जो नाच रही है, ऐसे अवसर पे सबको नाचना चाहिए। नाचने लगी और कुछ गाने लगी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। आप लोग भी गाइए, नाचिए चाहे ना नाचिए, हमारी तरफ से इसमें कोई बाध्यता नहीं है, लेकिन गाइए अवश्य। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवासी। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। नारायण वासुदेवा, हाथ ऊपर दिखना चाहिए थोड़ा थोड़ा। नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। खुल के
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे गोविंद मेरी यही प्रार्थना है, भूलूं नहीं नाम कभी तुम्हारा। गोविंद मेरी यही प्रार्थना है, भूलूं नहीं मैं नाम तुम्हारा। निष्काम होके मैं दिन रात गाऊं, निष्काम होके मैं दिन रात गाऊं। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेव। जय जय हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेव। जय जय श्री कृष्ण गोविंद, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। जय जय श्री कृष्ण गोविंद हरे ताली बजा के हे नाथ नारायण वासुदेव। जय जय श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नारायण वासुदेवा। मानुष हो तो वही रसखान बसो प्रज गोकुल गाँव के ग्वारन, जो पशु हो तो कहा वसु मेरो, चरो नित नंद की धेनु मझारन। पाहन हो तो वही गिर को जो धरो कर छत्र पुरंदर कारण, जो खग हो तो बसेरो करो में निकाल तिकूर करम किनारन। नारायण हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जय जय नारायण नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। नारायण 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 नारायण। नारायण नारायण नारायण। हे भैया, पहले दिन की कथा जब हो गई तो भक्ति माता के दोनों बेटा जवान हो गए। कह दो हम क्यों नहीं जवान हो रहे? तो आपके शरीर है इसलिए जवान नहीं हो रहे, उनके शरीर नहीं था। तो क्या कुछ ऐसे भी होते हैं जिनके शरीर नहीं होता? और क्या, हवा चल रही है, इसके शरीर कहाँ है? तो कह दो हवा की जवानी क्या है? जब आंधी चले जोर से ना तो मानो हवा जवान हो गई। जवानी कई तरह की होती है, जवानी खाली वही थोड़े कि आज मेरे यार की शादी है। ये जवानी, ये ज्ञान वैराग्य की युवावस्था दूसरी जवानी की बात हो रही। देखा नारद जी आपने, बड़े बड़े पापी तर गए। ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा, सदा दुराचार रता, बीमार गगाह क्रोधाग्नि दग्धा। बोलो जय श्री हरि। पूरा पंडाल वाला एक बार जय श्री हरि। जय श्री। और क्या, आज दूसरे दिन की बेला में आपने बड़ा उत्साह बढ़ाया। हमारे माननीय आदरणीय श्री यजमान स्वर्गीय पवन जैन जी नौहर कला वाले की पुण्य स्मृति में प्रतीक जैन जी एवं नौहर कला परिवार के द्वारा आयोजक और यजमान का तो उत्साह बढ़ाया, मेरा भी बढ़ाया। एक बार जोरदार ताली अपने लिए। एक बार जो बीच में उठ के जा रहे हैं उनके लिए भी ताली। ए भाई सुनो मेरी बात सुनो। आपको एक तरीका बताता हूं। आप आधा घंटा बाद में आइए, लेकिन टाइम लेके आइए, प्रसाद लेके जाइए, है ना? तो आइए, समय बहुत थोड़ा है, बहुत कम समय है। और आज 6 अध्याय का महात्मा आपको किसी तरह सुनाना है मुझे। ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा, सदा दुराचार रता, बीमार गगा। ए नारद जी, जो प्राणी दिन रात केवल पाप को बिजनेस बना लिया। एक आदमी आया मंच पे, महाराज जी आश्रम के लिए मैं भी 21,000 रुपए देना चाहता हूं। हमने कहा आप काम क्या करते हैं? बोला महाराज मुर्गी पालन का मेरा काम है। हम कहा भाई मैं आपका चंदा नहीं ले सकता। अरे आपको काम ही मिला के तो मुर्गी पालन का, आप दारू बेचने का काम करें, आप मुर्गी पालन का काम करें, आप कसाई खाने में पार्टनर हो जाएं पैसे के लिए, तो ये पाप का कारोबार करना। ए भैया, ये मानवा जो भागवत में लिखा है,
पाप कृतस्तु सर्वदा, तो सर्वदा पाप करता है जिन्होंने जिंदगी में केवल पाप के अलावा कुछ किया ही नहीं, सदा दुराचार रता में मार गया, दुराचारी थे, पापी थे। भागवत कथा की महिमा से वो भी तर गए। सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनंदिते, कलयुग में सप्ताह कथा ज्ञानिक से वो भी पावन हो गए। इसके बारे में एक दृष्टांत सुनाता हूं तब समझ में आएगा, ऐसे नहीं समझ में आएगा। तुंगभद्रा तटे पूर्वम अभूत पत्तनमोत्तमं यत्र वर्णा स्वधर्मेण सत्य सत्कर्म तत्परा आत्मदेवः पुरे तस्मिन् सर्वे वेद विशारदा। चौथा अध्याय है प्रेमियों महात्मा का। आइए चलते हैं कि दक्षिण में आत्म देवनामी, आत्मदेव नाम के एक ब्राह्मण हैं दक्षिण भारत में, कि दक्षिण में आत्म देवनामी सीधे से सज्जन ब्राह्मण थे। दक्षिण में आत्म देवनामी सीधे से सज्जन ब्राह्मण थे, ज्ञानी भी और चतुर भी थे, साधु थे धर्म परायण थे, ज्ञानी भी और चतुर भी थे, साधु थे धर्म परायण थे। धुंधुली नाम उसकी नारी, मानो विप्र की ग्रह दशा थी, ब्राह्मण जितना ही सज्जन था उतनी ही नारी कर्कशा थी। ब्राह्मण जितना ही सज्जन था, पंडित जी तो बड़े सज्जन थे लेकिन पत्नी बड़ी दुष्ट थी। कि तुंगभद्रा तटे पूर्वम, पहले के जमाने की बात है, मभूत पत्तनमोत्तमम यत्र वर्णा स्वधर्मेण सत्य सत्कर्म तत्परा आत्मदेवः पुरे तस्मिन् सर्ववेद विशारदः। और ऐसा वेद विशारदः नहीं था वो, श्रौत स्मार्तेषु निष्णात। श्रौत स्मार्त जो है ना, ये बड़ी उच्च कोटि की सीढ़ी है। द्वितीय भास्कर, जो ब्राह्मण श्रौत स्मार्त होता है उसको सूर्य की संज्ञा दी गई। द्वितीय भास्कर, तो उसकी पत्नी पंडित जी महाराज जो थे, उनकी पत्नी जो थी वो बड़ी दुष्ट प्रवृत्ति की थी। हाँ? लोक वार्ता रता, लोक वार्ता माने दुनियादारी प्रपंच में ज्यादा मन लगता था उसका। क्या बात है भाई? लोक वार्ता रता क्रूरा प्रायसो बहुजल्पिका। मैं बार बार कहता हूं व्यवस्थापक जो है ना वो अब व्यवस्थापक ना बने। पूरे पंडाल में कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं है, बस केवल ये दो चार व्यवस्थापक हैं, ये अब व्यवस्थापक का काम करने लगे। इसलिए कथा में बिल्कुल शांति बनाइए, अशांति नहीं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। कहीं ये दिखाने के चक्कर में नहीं कि मैं ज्यादा व्यवस्था में लगा हुआ, ऐसा मत करिए। आइए, राजा राम राम राम, राजा राम राम राम, राजा राम राम राम, राजा राम राम राम, जय राजा राम राम राम, राजा राम राम राम, राजा राम राम राम, राजा राम राम राम। एक बार नामदेव जी के गांव में महाराष्ट्र के प्रसिद्ध संत थे बाबा। तो बाबा की एक ही बाणी थी मराठी में कि अमी जातो अमुचा गावा। जब उनका देहांत होने लगा तो चेला सेवक जो थे वो घेरे, बोले महाराज जी हमारे भी कल्याण के लिए कुछ बताइए। तो नामदेव बोले बेटा क्या बतावें, अमी जातो अमुचा गावा, मैं अपने गांव जा रहा हूँ। तो बोले महाराज जी हम लोग क्या करें? बोले बेटा कुछ करना वरना नहीं है, अमुचा राम राम ध्यावा, हम लोग केवल राम राम करें, केवल गोविंद गोविंद करें, और कुछ करने लायक है ही नहीं है, और करोगे भी तो होने वाला है नहीं। नामदेव के गांव में एक बार सूखा पड़ा, सुनना ध्यान से, बेचारे भूखे प्यासे लोग। नामदेव की पत्नी ही आत्मदेव जी की पत्नी जैसी दुष्ट थी।
नामदेव की पत्नी ने आत्मदेव से कहा, ओ नामदेव की पत्नी ने नामदेव से कहा जाओ गन्ना काट लाओ। नामदेव के खेत में गन्ना लगा था। नामदेव ने एक बोझ गन्ना सर पे रखा, लेकर के चले। पीछे से भूखे प्यासे बच्चे दौड़े, बाबा हमको भी गन्ना दो, बाबा हमको। अब बाबा निकाल निकाल के देने लगे। एक गन्ना दिया, दो गन्ना दिया, तीन गन्ना दिया। अब गन्ना खत्म हो गया, एक गन्ना बचा। एक गन्ना बचा। सो सवेरे गए थे, शाम को घर आ गए। एक तो पत्नी उनकी ऐसे 11,000 वोल्ट चढ़ी रहती थी हर समय, हर समय गुस्से में। हा? बहुतों की पत्नियां जो है हर सब 5,000 वोल्टेज। आजकल तो सब पत्नी वाइफ हो गई है, तो 21,000 का हो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। नामदेव की पत्नी बोली गन्ना कहाँ गया? नामदेव बोले देवी बच्चे भूखे थे, पीछे पीछे दौड़े थे, और सो बांट दिया। एक गन्ना बचा। नामदेव की पत्नी ने गन्ना छीन लिया और एक गन्ना नामदेव की पीठ पे मारा। गन्ना टूट गया, गन्ना दो हो गया। नामदेव हंसे। पत्नी बोली हंसते क्यों? नामदेव बोले देवी गन्ना एक था, चूसने वाले दो थे, हम तुम। भले मेरी पीठ पे ही मार के सही, तुमने दो कर दिया। ये बड़ी कृपा किया, लो आधा तुम चूस लो, आधा मैं चूस लूं। नामदेव की पत्नी हक्का बक्का रह गई, उसका शरीर कांपने लगा। हंसी वाला चुटकुल्ला करुण रस में बदल गया। उसके आंखों से आंसू बहने लगे। उसके हाथ से वो आधा गन्ना छूटकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। गन्ना जैसे गिरा वैसे नामदेव की पत्नी नामदेव के पैरों पर गिर पड़ी। बोली महाराज हमने आपको पहचाना नहीं आज तक। हमारे घर में ही प्रकाश जलता रहा और हम अंधियारे में रहे। प्रेमियों ये महापुरुष जीवन को बदलने वाले हैं। आत्मदेव भी वैसे ही थे। घर में धन बहुत था, लेकिन बेटी बेटा एको नहीं। लोगों के ताने सुन सुन करके गए बेचारे। सरोवर के किनारे बैठे एक सन्यासी बाबा आए। सन्यासी बाबा ने इनकी पीड़ा देखी, एक फल दिया। बोले पंडित जी ले जाओ, अपनी पत्नी को खिला देना, तुम्हें बेटा मिल जाएगा। अरे पंडित जी ने सोचा बाबा को क्या मालूम कि मेरी पंडितानी कैसी है? फिर भी आए, आवाज लगाने लगे, धुंधुली धुंधुली। धुंधुली बोली क्या है? आते चिल्लाने लगते हो। अरे बोले एक महाराज जी मिले थे। धुंधुली बोली और कौन मिलेगा तुमको सवेरे सवेरे? कभी महाराज जी मिलते हैं, कभी बाबा जी मिलते हैं। हा? कोई सेठ महाजन तो सवेरे सवेरे मिलता नहीं कि 1,00,000-2,00,000 असरफी दे दे। अरे नामदेव ने कहा 5-5 घड़े असरफी भरी रखी है रे धुंधुली, जिंदगी में करेगी क्या? मरेगी तो सर पे लेके जाएगी। बाबा जी मिले थे, एक लाल लाल फल दिया था। वो फल पता नहीं क्या है, न तो नारंगी है, न तो संतरा है, न तो सेब है, न तो अमरूद है, न तो कुछ। वो महात्मा की तपस्या का एक उदाहरण था। ले ब्राह्मण खिला देना अपनी पत्नी को। धुंधुली ने 3 कोने का मुंह टेढ़ा किया। फल खाने से यदि बेटा हुआ होता तो दुनिया में कोई निपुती न रहती। प्रेमियों मजाक मजाक में उसने गाय को फल खिला दिया। और उस धुंधुली को नहीं मालूम था कि गाय तीनों लोगों की माता है। पूरी धरती पर वो जन जन को बच्चे घर में पहुंचा सकती है, ऐसे थोड़े माता है। तो आत्मदेव को निपुता नहीं रहने देगी। धुंधुली को गाय की ताकत का पता नहीं था। एक बार नंद बाबा से पूछ ली होती, गाय ने पाल करके बलराम और कृष्ण को पहलवान बनाकर भेजा था, जिन्होंने कंस के बाल को पकड़कर पटका था। प्रेमियों एक बार पूछ लेती। धुंधुली को गाय की महिमा मालूम न थी, उसने गाय को खिला दिया। और उसकी बहन का तुरंत का पैदा हुआ बेटा उसकी बहन पीछे वाले दरवाजे से ले आई और एक बाल्टी असरफी धुंधुली ने उसके बदले में अपनी बहन को दे दिया। अब लो खरीदा हुआ बच्चा। अपना बच्चा तो काम आता नहीं प्यारे, खरीदा हुआ बच्चा कब काम आएगा? वो बालक आया और थाली बजने लगी, ढोलक बजने लगी। आत्मदेव गौशाला में माला जप रहे थे। बोले क्या हुआ रे? बहुत काबिल हो। हाँ?
देखो, अरे तेरे बेटा हुआ, बेटा हुआ। ए ला 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 मेरा पंचांग ला। ओ भाई बहुत बढ़िया नाम निकला है रे धुंधुली तेरे बेटे का। तेरे बेटे का नाम निकला है गोविंद प्रसाद। अरे धुंधुली बोली ये गोविंद प्रसाद और माधव प्रसाद ये पुराने जमाने के नाम हमको पसंद नहीं है। मेरा नाम है धुंधुली तो मेरे बेटे का नाम होगा धुंधकारी। ब्राह्मण ने सर पीट लिया। हाय रे, वेद पाठी ब्राह्मण के घर में धुंधकारी नाम का बालक है? आजकल भी तमाम धुंधकारी जहां कथा भागवत का माहौल नहीं है, मम्मी गोद में कुत्ते को लिए घूम रही है। अब मम्मी का बेटा वो बोतल से दूध चूस चूस के पी रहा है, मच्छर काट रहे हैं, पे पे चिल्ला रहा है, मम्मी फेसबुक चला रही है। ये संस्कारों की पाठशाला नहीं है। धुंधकारी नाम पड़ गया ब्राह्मण के बेटे का। आप लोग भी नाम बहुत बढ़िया बढ़िया आपके घर में बच्चों के होते हैं। किसी का नाम चिप्पू है, किसी का नाम चोमू है। ये पता नहीं चलता है कि चाइनीज रेस्टोरेंट का नाम है कि बेटे का नाम है। चाइना का, जापान का, भारत का, इंग्लैंड का नाम अब पता ही नहीं चलता। पहले नाम से पता चलता था कि व्यक्ति कौन से धर्म का है। हाँ? कुत्ते का नाम रामू, बेटे का नाम टॉमी। वाह, इससे बढ़िया तो कुत्ते का नाम लो रखे रामू रामू। वाह, तसे कुत्ता दौड़ के आया खड़ा हुआ। कि कुत्ते का नाम टॉमी होना चाहिए था, बेटे का नाम रामू होना चाहिए था, ताकि मरते समय रामू रामू दो बार निकल जाए तो कम से कम सदगति तो हो जाए। महाराज धुंधकारी नाम से आत्मदेव बड़े दुखी हुए। लेकिन भाग्योदयो अधुना भाग्योदयो। आत्मदेव रोना मत, चमन उजड़ गया, कुछ गुलबहार बाकी है, कहीं कहीं पे निशाने बहार बाकी है। कैसे कहते हैं कि सहारे तमाम टूट गए। आत्मदेव जी रोना मत, अभी आपका दुर्भाग्य है, ये सौभाग्य तो अब आने वाला है। सूत जी महाराज बोले भाग्योदयो धुना जात आत्मदेवस्य पश्यत धेन्वः बालः प्रसूतस्तु देव रूपीत कौतुकम। बोलो गौ माता की। ऐसे नहीं है? माता क्यों है गाय? तमाम बेवकूफ लोग मिलते हैं महाराज, गाय माता है तो बैल को पिता क्यों नहीं कहते? हमने कहा मूर्ख राज, पिता क्यों नहीं कहते? सुनो, आत्मदेव की गोद भरने वाली गाय, महाराजा दिलीप को भगीरथ को देने वाली गाय, गाय ऐसे माता नहीं हुई है। गाय ने बिना संतान वाले लोगों के घर में बेटे को लाके खड़ा कर दिया है, चाहे वो दिलीप की नंदिनी गाय रही हो, चाहे पंडित आत्मदेव की गाय रही हो। गाय के सर्वांग सुंदर बालक हुआ। गोद में लेकर के आत्मदेव पंडित जी खड़े हो गए। आज का जमाना होता तो सभी पेपरों के मेन पेज पे ये न्यूज होती कि गाय को बेटा हुआ, गाय को बेटा हुआ। झांसी से भी लोग दौड़ के आ रहे होते हैं, और शिवपुरी से भी लोग दौड़ के आ रहे होते, आगरा से भी लोग दौड़े चले आ रहे होते। उस समय भी यही हुआ, चारों तरफ जनता माला लेके, फल लेके, फूल लेके गाय माता के बेटे का दर्शन करने के लिए चली आ रही थी जनता। पंडित आत्मदेव जी महाराज गोद में लिए उस गाय के बेटे को खड़े थे। इतने में पंडित जी की जो पत्नी धुंधुली थी वो भी दौड़ी आ रही थी। आत्मदेव बोले खबरदार, जहां है वहीं खड़ी रहना। ये तेरा बेटा नहीं है कि तू इसका नाम धुंधकारी रख देगी, ये मेरा बेटा है, इसका नाम मैं अपने आधार पर रखूंगा। तो जो जनता खड़ी थी वो चिल्लाने लगी, हाँ हाँ पंडित जी
आप जरा बतावें तो इस बालक का नाम क्या है? हमारे घर वाले पूछेंगे तो हम बतावेंगे उनको। आत्मदेव बोले इसकी अंगुली पतली पतली है, ये बालक बड़ा बुद्धिमान होगा। इसकी आंखें बड़ी बड़ी है, ये बड़ा दयावान होगा। इसका गला जो है लंबा लंबा है और बड़ा सा है, इसलिए ये बालक बड़ा मेधावी होगा। इसका मस्तक बड़ा चौड़ा है, इसकी स्मरण शक्ति बड़ी तीव्र होगी। लेकिन भैया इसके कान जो है ना वो गाय के जैसे हैं, इसलिए इसका नाम हम गोकर्ण रखते हैं। बोलो गोकर्ण जी महाराज की। भागवत के महात्मा में लिखा है गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखला दुष्परिग्रह करता चा स्वहस्तेन भोजनम। वो सबके हाथ से खा लेता था, भिखमंगों के कटोरे से पैसा निकाल लेता। हाँ, स्वहस्तेन माने मुर्दा के हाथ से नहीं, सौ माने केवल ये मरा हुआ मुर्दा नहीं होता, सौ माने 14 प्रकार के लोग भी होते हैं रामायण में। अरे कौल काम बस के पिन विमूढ़ा अति दरिद्र अजसी अति बूढ़ा। कौल काम बस के पिन विमूढ़ा सदा रोग बस संतत क्रोधी विष्णु विमुख सुत संत विरोधी। अरे तन पोषक निंदक यख खानी जीवत सव सम 14 प्राणी। तन पोषक निंदक अख खानी जीवत सव। कौल कौल माने वाम मार्गी, काम बस कृपिन विमूढ़ा अति दरिद्र अजसी अति बूढ़ा सदा रोग बस संतत क्रोधी विष्णु विमुख श्रुत संत विरोधी। तन पोषक निंदक अगखानी 14 प्रकार के लोग जिंदा मुर्दा के समान है। हाँ भैया, तो ऐसे लोगों के धन को भी वो हजम कर जाता था, इसीलिए वो धुंधकारी है और स्वहस्तेन भोजनम है। जवान हुआ, जब युवावस्था आई एक दिन माता पिता को मारा। एकदा पितरऊ ताड्य, पितरऊ माने माता पिता दोनों। माता तो बड़ी निर्लज्ज किस्म की थी, क्योंकि जिसको धन से प्रेम हो जाता है ना, केवल पैसे से, उसकी लाज शर्म सब गायब हो जाती है। उसको कहीं कोई मारे, कहीं कोई गाली दे, कहीं कुछ करे, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। धुंधुली की कोई फर्क पड़ा नहीं, लेकिन लाखों जनता जिनका पैर छूती थी, वेदज्ञ ब्राह्मण पंडित आत्मदेव रोने लगे, रो पड़े पंडित जी। पंडित जी अपनी अच्छा एक काम करते थे, अपनी भागवत की पोथी को बगल दबाए रहते थे पंडित आत्मदेव। बोलो भागवत भगवान की। अपनी भागवत की पोथी को लेकर के निकल गए, पीपल के पेड़ के नीचे जाके बैठे और जोर जोर हे श्याम सुंदर। अरे कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी। रोने लगे बेचारे, पीपल के पेड़ के नीचे बैठे भागवत की पोथी को लेकर रोने लगे। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी। जो तीनों के दिल में जगह तुम न पाते। जो तीनों के दिल में जगह तुम न पाते। जो तीनों के दिल में
न पाते, जो दीनों के दिल में जगह तुम न पाते, तो किस दिल में होती हिफाजत तुम्हारी, तो किस दिल में होती हिफाजत तुम्हारी। तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी। वृंदावन में हरिलाल की। तो पंडितात्मदेव बोले कि अंधकूपे, ये तो पिताजी रो रहे हैं। गोकर्ण जी के कान में आवाज पड़ी, अरे ये तो पिताजी रो रहे हैं। वही भैया गीली धोती कंधे पर रखे, कमंडल लिए पंडित गोकर्ण जी महाराज रास्ता बदल के आए तो देखा पीपल के पेड़ के नीचे पिताजी रो रहे हैं। अरे भैया लाखों पिता रो रहे हैं और उन बेटों के कारण रो रहे हैं जिनके लिए उन्होंने तुरंत सरकार में मन्नतें मानी थी, जिन्होंने नारियल फोड़ने को माना था, जिन्होंने भंडारा करने को माना था। उन बेटों के कारण तमाम बाप आज भी रो रहे हैं, वो बेटे रुला रहे हैं। सुनो भैया, कोई इटली में बैठा रुला रहा है, कोई अमेरिका में बैठा रुला रहा है, और आंसू पोंछने वाला बेटा कोई नहीं है। बेटा यदि ज्ञानी हो तो नीचे बैठ के ज्ञान लेने में कोई शर्म मत करना। पंडित आत्मदेव जी गोकर्ण जी को ऊपर बिठा दिया, स्वयं कुश की चटाई लेके नीचे बैठे, हाथ जोड़ के रोने लगे। हे महात्मा, मैं चारों वेद पढ़ने के बाद भी माया के भंवर में फंसा हूं। अंधकूपे स्नेह पासे बद्धा पंगुरहम सठा। भागवत में तो ऐसे लिखा है, कर्मणा पतितो नूनम, कर्म से भी पतित हो गया हूं। गोकर्ण जी बोले पिताजी तो चाहते क्या हो? तो आत्मदेव जी रोते हुए बोले माम उद्धर दया निधे, हे दया निधान गोकर्ण, हे मेरे विद्वान बालक, अपने बूढ़े बाप पर दया करो, मेरा उद्धार करो। तब गोकर्ण जी महाराज ने जो प्रवचन किया है प्यारे, कि शायद आपका बेटा भी एक शब्द आपको ऐसा सुना देता तो आप बिना चार धाम की यात्रा किए घर में ही तर जाते। मैं आपको वचन देता हूं, घर में ही तर जाते। गोकर्ण जी महाराज बोले पिताजी, संतान और धन धामों से आत्मा में शांति नहीं होती। संतान और धन धामों से आत्मा में शांति नहीं होती। संतान और धन धामों से, संतान और धन धामों से आत्मा में शांति नहीं होती। मैं तो इतना ही समझा हूँ, दुनिया में कांति नहीं होती। मैं तो इतना ही समझा हूँ, दुनिया में क्रांति नहीं होती। तो आत्मदेव बोले बेटा करना क्या है? तो गोकर्ण जी बोले कि यदि तुम्हें शांति की इच्छा है तो सीधे वन को गमन करो, इनको छोड़ो, इनको छोड़ो, उनको छोड़ो, करुणा निधान का भजन
करो, इनको छोड़ो, उनको छोड़ो, करुणा निधान का भजन करो, इनको छोड़ो। ये तो मैंने आपके आनंद के लिए पंक्तियां गाई। भागवत क्या कहती है? देहे स्थिमांस रुधिरे भीमतिम त्यजत्तम। गोकर्ण जी का असली प्रवचन क्या है? गोकर्ण जी पद्मासन से बैठे, गौरांग बदन, भस्म लगी हुई, मस्तक पर त्रिपुंड लगा हुआ, चमकता हुआ सूर्य सा बदन। सौनक जी से सूत जी बोले, मुनिवर नेत्र बंद करके इन महापुरुष की झांकी देखो। गोकर्ण जी बोले, देहे स्थिमांस रुधिरे भीमतिम त्यजत्वम, जाया सुसादिषु सदा ममतां विमुंच, पश्यानिशं जगदिदं। भागवत में ऐसे लिखा है, पश्यानिशं जगदिदं क्षणभंग निष्ठम, वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठा, धर्मं भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान, सेवस्व साधु पुरुषान, जहि काम तृष्णाम, अन्नस्य दोष गुण चिंतन मासु मुक्त्वा, सेवा कथा रसमहो नितराम पिबत्वम। पिताजी, ये मेरा शरीर है, ये मेरा झोला है, ये मेरा मोबाइल है, ये मेरा बोतल है, ये मेरी गाड़ी है, ये मेरा घर है, छोड़ो इसको। यदि आपको शांति चाहिए तो देह से संबंधित जितने विकार हैं इनको त्यागो। देह में क्या है? अस्थि, मांस, रुधिर, मेद, मज्जा। तारा से भगवान राम ने भी किष्किंधा कांड में कहा था, अरे रोती हुई तारा, क्षिति, जल, पावक, गगन, समीरा, पंच रचित, अति अधम शरीरा, और प्रकट सो तन तो आगे सोवा जीव उपाधि के कारण। वाल्मीकि रामायण में बड़ा लंबा उपदेश है भगवान राम का। कभी राम कथा सुनाऊंगा तो आपको तारा और भगवान श्री राम का जो वार्तालाप है मैं सुनाऊंगा। आहा हा हा, ए नहीं वो बाणेन हतः प्रियो में, ते नहीं वो बाणेन। वाल्मीकि रामायण में बहुत वर्णन। तो पिताजी इसको छोड़ो, धर्म का भजन करो। हा? केवल परमात्मा ही धर्म है। ये पुत्र धर्म, भ्रातृ धर्म, समाज का धर्म, इधर उधर का धर्म है? गीता में भगवान ने क्या कहा? सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम ही धर्म है। और बाकी सर्व, गीता भी तो यही कहती है, अब भागवत भी यही कहती है कि धर्मम भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान। और लोक धर्म का परित्याग कर देंगे तब वही साधु सेवा होगी, और नहीं तो नहीं हो पाएगी। सेवस्व साधु पुरुषान, जहि काम तृष्णाम, अन्यस्य दोष गुण चिंतन मासु मुक्त्वा। ये सब पिताजी अपने आप छूटते चले जाएंगे। जैसे आप एक परमात्मा में मन को लगाओगे हैं, वैसे ये सब विकार छूटते चले जाए। ये इतना आसान नहीं है। व्यासपीठ पर बैठ के प्रवचन करना आसान है, वो सुन लेना आसान है, पढ़ लेना आसान है, लेकिन ये इतना सरल विषय नहीं है जो मैं बता रहा हूं, ना हमारे लिए ना आपके लिए। आत्मदेव जी महाराज बगल में दबाए भागवत की पोथी और घर की तरफ मुड़ के फिर देखे ना, और सीधे बांके बिहारी का ध्यान करते हुए जंगल में चले गए। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। और उधर आत्मदेव जी चले गए, इधर गोकर्ण जी भी अपना झोला वाला उठाए। बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, अब कौन बचा गोकर्ण जी के? अब तो धुंधकारी हो गया, बिल्कुल छुट्टा, बिल्कुल आजाद। 5-5 वेश्याएं उसके घर में आके रहने लगी। एक दिन अपनी माँ को खूब मारा। बढ़िया बढ़िया। जो माँ बेटे को इतना सर चढ़ावे उसके साथ यही होना चाहिए। मेहमान आ गए घर में, मेहमान के बैग का चैन बेटा खोल रहा है, मम्मी दांत निकाल रही। मेहमान का मोबाइल उठाया, बेटे ने बाल्टी में डाल दिया पानी में, मम्मी दांत निकाल रही है। और मम्मी को क्या करेगा फिर वो बेटा? अनुशासन रखो घर में, नहीं ये रेल की पटरी और पहिया ना, दोनों ये एक जो है ना, ये पटरी से पहिया जैसे उतरी तैसे गड़बड़ हो जाएगा। मेरा तो काम है आपको बताना।
बहुत ज्यादा इधर उधर की बातों में उलझाना मेरा काम नहीं है, आपको सीधी बात बताना। बोलो बांके बिहारी लाल की। घड़ी की सुई बिल्कुल करेक्ट टाइम पे पहुंच चुकी है, लेकिन कुछ बातें बताऊंगा। लटोरिया जी बहुत दौड़ के देखे मोबाइल। हाँ देखो, बहुत जरूरी बात बताने चल रहा हूं। ये भागवत है भैया, इसमें हमारे जैसे पता नहीं कितने आते जाते हैं, लेकिन ये तो ऐसे ही बैठी रहती भागवत। बोलो भागवत महापुराण की। धुंधकारी 5 वेश्याओं को ले आया। 5 वेश्याएं ये पंच तन्मात्राएं हैं वेदांत की, रस रूप गंध शब्द स्पर्श। ठीक है। एक दिन धुंधुली की चाबी वाबी छीन लिया। उसकी माँ जो थी धुंधुली कुआं में कूद के मर गई। यही होना ही है। 5 वेश्याओं ने देखा कि अब तो ये चोरी भी करने लगा। एक आदमी ने हमसे पूछा, महाराज जी दुनिया में सबसे विद्वान कौन है जो भागवत याद कर ले? हमने कहा ना, भागवत में लिखा है सबसे बुद्धिमान कौन है? बोले जो दुष्ट नारियों पर विश्वास न करे। देखे हो कि नहीं दुष्ट नारियों को? पुलिस वाली गाली देती है। हाँ, एक 1.5 लीटर शराब पी के आई, गार्ड की कॉलर पकड़ ली। ये नारी है? कोई भी भारतीय नारी ऐसी दुष्टाओं का पक्ष ने गार्ड का पकड़ लिया कॉलर। दारू इतना पिए हुई थी जितने पानी से आप लोग नहाते हैं। अब वो गालियां ऐसी ऐसी दे रही थी गार्ड को कि शायद कहीं गाली का स्कूल भी हो तो वो भी इतनी गाली नहीं जानते। हाँ, गाली का ट्रेनिंग सेंटर अगर कहीं खुला हुआ हो वो भी फेल हो जाएंगे उस महिला की गाली के आगे। ऐसी दुष्ट नारियों के लिए लिखा हुआ है शास्त्रों में कि ये ढोल गंवार शूद्र पशुनारी की व्याख्या बहुत लोगों ने किया है। एक बार मैं समझाऊंगा आपको, ध्यान दीजिएगा। हाँ, लेकिन भागवत में जो लिखा है वो तो बता दूं। स्त्रीणाम नैवतु विश्वासो। कौन सी स्त्री? दुष्टानाम कारयेत बुधा। बुधा माने पंडित। पंडित असली वही है जो इन दुष्ट और हनी ट्रैप वाली इन कुलटाओं के जाल से बाहर निकल जाए। लोग कहते वो हनी ट्रैप में फंस गए, वो हनी ट्रैप में फंस गए। अरे भैया फंसे क्यों? इसका मतलब तो बुद्धिमान नहीं थे। जो बुद्धिमान होगा वो विश्वास ही नहीं करेगा। भागवत में लिखा है स्त्रीणाम नैवतु विश्वासो दुष्टानाम कारयेत बुधा। जो विद्वान है, जो ज्ञानी है, वो इन कुलटाओं पर विश्वास नहीं करता, क्योंकि इनकी बाणी जो है ना शहद के समान मीठी, लेकिन इनका जो दिल होता है वो भेड़िए के जैसा होता है। सूत जी महाराज बोले इनका जो दिल है ना वो वाला दिल नहीं। जब भेड़िए जैसा दिल हो गया तो उस दिल में तो भगवान कहाँ आने वाले। तो प्रेमियों, 5 वेश्याओं ने एक बार धुंधकारी बाबा का पैर चारपाई में बांधा। दोनों हाथ फैला के बांध दिया जैसे कोई ऑपरेशन करना हो। गले में रस्सी लपेटी और खींचा, लेकिन पापी आदमी के प्राण बहुत जल्दी नहीं निकलते भैया। वो छटपट छटपट। एक वेश्या बोली मार डालो इसको सीधे, और नहीं जिंदा बचा तो हम 5 की खैर नहीं। एक गई बस एक टोकरी आग भर करके ले आई और धुंधकारी के मुंह पे पलट दिया। वो छटपट छटपट करता हुआ भैया वो राधे राधे हो गया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। धुंधकारी मर गया। मरा तो भयंकर प्रेत बना। एक बार गोकर्ण जी महाराज को अपनी जन्मभूमि याद आई। जन्मभूमि से पवित्र कुछ नहीं प्रेमियों। अपने उस खंडहर हुए महल में कंबल बिछाया और सोए जैसे तैसे। रात के 12 बजे गोकर्ण जी महाराज को एक हाथी दिखाई पड़ा। हाथी झूमने लगा। इसके बाद हाथी गायब हो गया तो भैंसा दिखाई पड़े। एक बात बताऊं, प्रेत से भारत नहीं परेशान है। प्रेत का धंधा भी आजकल खूब चल रहा है जोरदार। नाम लेना जरूरी नहीं है। जितना धंधा चल रहा है उतने प्रेत नहीं है। अब बाजा बजता है तो प्रेत बड़े आराम से नाचते हैं बाल खोल करके।
क्या उन्होंने किसी संगीत विद्यालय में संगीत सीखा था क्या हर प्रेतों ने? कुछ तो प्रेत है। यदि परमात्मा है तो प्रेत भी है, एकदम पक्की बात। और यदि प्रेत नहीं है तो भगवान भी नहीं है। मानना पड़ेगा तो दोनों को मानना पड़ेगा। गरुड़ पुराण ने प्रेतों की व्याख्या बहुत बढ़िया से की। लेकिन कुछ बनाए हुए प्रेत कौन से होते हैं? एक बार एक आदमी का एक्सीडेंट हो गया तो आदमी बेचारा मर गया, सड़क के किनारे उसको चादर उड़ा के लेटा दिया, 2 पुलिस वालों की ड्यूटी लगा दी। शाम हो गई, पंचनामा हो नहीं पाया था तो पुलिस वाले बोले चलो यार चाय वाय पियावे, अब ये तो बेचारा कहां जाएगा। दोनों पुलिस वाले चाय पीने चले गए, तब तक एक पागल आ रहा था उधर से। पागल ने मरे हुए आदमी को ढकेला नीचे सड़क के, अब उसके जम गई, उसी का चादर लेके ओढ़ के उसी जगह पे पागल लेट गया। पुलिस वाले आए, अब उनको पता नहीं कुछ भी। एक पुलिस वाले ने सिगरेट जलाई, दूसरा पुलिस वाला बोला भैया 2 जलाओ, हम भी तो पिएंगे। तब तक पगलवा बोला नीचे से, इसमें कपड़े में से, 2 न जलाओ 3 जलाओ, हम भी पिएंगे। अब वो पता नहीं कैसे पुलिस में भर्ती हुए थे, उनको सोचना तो चाहिए, और राइफल फेंके भागे। एक तो 2 किलोमीटर तक लगातार भागता रहा, गिरा मर गया, और दूसरा तीसरे दिन हॉस्पिटल में मर गया। ना कहीं प्रेत ना कहीं भूत, लेकिन धुंधकारी असली प्रेत बना। हमारे भागवत के 28 प्रकार के नरकों में सूचीमुख नाम का जो नरक है, आगे में 5म स्कंध में आपको बताऊंगा। रौरो महारौरो कुंभी पाक असिपत्रवन लाला भक्ष अपट निरोधन सार में यादन दंत सूक सूकर मुख कृमि भोजन। महात्मा जड़ भरत जी महाराज राजा रघुगढ़ को जो नरकों की कथा सुना रहे हैं, आगे बताऊंगा। गोकर्ण जी बोले भैया कौन हो तुम? कष्टमुग्र तरो रात्रो। अरे भाई इतनी रात को कौन हो तुम आने वाले? कुतो प्राप्तो दशामिमाम प्रेतः किंबा। ये उग्र रूप धारण करके मुझे डराने वाला कौन है तू? अब वो धुंधकारी के मुंह तो था नहीं, सुई के अग्रभाग के बराबर मुख होता है। गोकर्ण जी ने मंत्र पढ़ करके वो पानी फेंका तो 2-4 बूंद जब उसके पड़ा, तब रोया, वो बड़े जोर से रोया, हाथ जोड़ करके रोया। रुरोधोच्चै पुनः पुनः। ऐसा कर्म क्यों करो जी कि रोना पड़े? लेकिन वारे धुंधकारी, प्रेत होते हुए तू बड़ा भाग्यशाली था जो तुझे रोने के लिए धुंधकारी जैसा, गोकर्ण जैसा महात्मा मिल गया था। आपको तो रोने के लिए पड़ोसी भी नहीं मिलते। रोने लगा। अहम भ्राता। छोटे भैया प्रणाम। छोटे भैया कौन हो भैया? बोले भैया मैं आपका बड़ा भाई धुंधकारी। धुंधकारी? अरे तेरे लिए तो मैं अभी गया जी में पिंडदान करके आ रहा हूं। धुंधकारी बोला वो चाहे गया जी में पिंडदान करो और चाहे जगन्नाथपुरी में, हम तरने वालों में है नहीं। कैसे? कहा मेरे उन घोर कुकर्मों को हर सकते हैं व्रतदान नहीं। मेरे ऐसे कुकर्म है भैया ना कि व्रतदान और पिंडदान और ये मंत्र तंत्र उनको हर नहीं सकते। नाथ की न्यायशाला है ये, कोई रिश्वत की दुकान नहीं। नाथ की न्यायशाला है ये, भगवान की न्यायशाला है। यहाँ रिश्वत नहीं चलती, यहाँ झूठ नहीं चलता। मेरे उन घोर कुकर्मों को, मैंने जितने कुकर्म किए हैं बड़े छोटे भैया, ये व्रतदान उनका हरण। नंबर 1। नंबर 2, धुंधकारी गोकर्ण एक कुल के नहीं थे। पिंडदान देने का नियम है कि मरे हुए का सगा भाई हो या भतीजा हो। प्रेमियों तो क्या करें, सूर्यदेव को रोक लिया। भगवान सूर्यदेव ने गोकर्ण जी महाराज को श्रीमद् भागवत कथा सुनाने का आदेश दिया। मरे हुए प्रेत धुंधकारी के नाम से भागवत होने लगी। प्रथम दिन की कथा हुई तो पहली गांठ पटी बांस की। एक बांस पड़ा था ना 7 गांठ का, उसी में घुस के बैठ गया।
दूसरे दिन की कथा में दूसरी गांठ फटी, तीसरे दिन की कथा में बांस की तीसरी गांठ फटी, सातवें दिन की जब कथा हुई तो सातवीं गांठ फट गई। तो दिव्य रूप धरो जाता तुलसी दाम मंडिता, भागवत में लिखा है दिव्य रूप धरो जाता तुलसी दाम मंडिता, पीतवासा घनश्यामो मुकुटी कुंडलान्वितः, ननाम भ्रातरम सद्यो गोकर्ण मिति चा प्रवीत त्वयाहं मोचितो बंधो कृपया प्रेत कश्मलात। धन्या भागवती वार्ता। गोकर्ण बहुत रोया है भागवत जी का नाम लेके। धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी सप्ताहो तथा धन्यो कृष्ण लोक फल प्रदा। बोलो भागवत महापुराण की। विमान पर बैठकर धुंधकारी भगवान के धाम चला जा रहा है। ऐसे ऐसे धुंधकारी जैसे पता नहीं कितने तर गए। आप लोग मेरे साथ गाइए।